अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जहांगीर लाशारी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आपने प्रॉपर्टी कोई सेल आउट की है और आपका 236 सी कटा है, तो सिस्टम में जब आप रिटर्न को फाइल करने जाते हैं तो आपके साथ क्या करता है वो। सबसे पहली बात तो यह है कि 236 सी की 3 ऑप्शंस आती हैं। एक आता है कि आपने विद इन 1 ईयर अगर उसको परचेज किया है और सेल किया है तो वो जो 236 सी होगा, जो टैक्स डिडक्ट होगा, वो जाएगा आपका मिनिमम टैक्स में। और अगर आपने 1 साल से ज़्यादा वो प्रॉपर्टी को होल्ड किया है और फिर सेल आउट किया है, तब वो जाएगा एडजस्टेबल टैक्सेस के ज़ुमरे में। तो उसको हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आ गई है, उसका 236 सी कटा है कि आपने उसको बेचा है, क्योंकि जब आपको वो इनहेरिटेंस में आई है तो 236 के उस पर नहीं लगा, 236 सी कटा है। और अगर आपने उसको डिक्लेयर ऑलरेडी पहले नहीं किया हुआ तो सिस्टम एआई जनरेटेड आपको नोटिस कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी आपने सेल आउट की है, कहाँ से आई थी। तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी मिली है और वो आपने विद इन 1 ईयर सेल आउट कर दी है, तो उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे और किस तरह आप उसको रिटर्न में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आज की वीडियो इस पे है और चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली करके। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे एरिस पे लॉगिन करने के बाद ये हमारा जो टैक्स पेयर है ये सैलरीड पर्सन है और इसने प्रॉपर्टी एक सेल किया है, 236 सी इनका आ रहा है। वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको 236 सी को कैसे हम क्लेम करेंगे और कैसे इसको हम आगे लेकर चलेंगे कि ये हमारे पास कैपिटल गेन बनता है, नहीं बनता, क्या होता है, क्या नहीं होता। जैसे हम इनकी वेल्थ स्टेटमेंट की खोलते हैं साइट, वहां पर देखें आप, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी देखें, इसके कोई चीज नहीं है। हम एडिशन करेंगे अगर हम इन्हें खरीदी है, अगर हमने बेची है तो यहाँ ऑलरेडी होगी, उसको हमने बेचा होगा। इस केस में इनके पास कोई प्रॉपर्टी ना 2025 में थी ना पहले थी। 2026 में इनको एक प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आई है, वो इन्होंने बेची है। बेचने के बाद इनको 236 सी लगा है। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे, ये समरी है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, इसमें जब हम जाएंगे तो यहाँ हमें पता चलता है कि सेल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 236 सी, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इस पे हमारा टैक्स कटा है, 236 सी के जुमरे में आता है। और याद रहे कि अगर 236 सी एक ही साल में है तो उस पे कैपिटल गेन जो है वो मिनिमम चलता है, वो एडजस्टेबल में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमने सैलरी पे है, इधर हमने इनकी जो सैलरी साल की थी वो हमारे पास डाटा था, हमने वो पुट किया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पे जाते हैं कि एडजस्टेबल टैक्स के हवाले से आ जाता है। याद रहे कि जो 236 सी और के है प्रॉपर्टी पे, वो एडजस्टेबल होता है, लेकिन अगर विद इन 1 ईयर हो तो वो एडजस्टेबल के जुमरे में नहीं आता। अगर हम इधर इसको तलाश भी करेंगे कि हमें 236 के हवाले से ये बताया, 236 सी के हवाले से, तो यहाँ पर 236 सी आ रहा है, सेल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 सी, ये भी आ रहा है। और आगे भी देखें, ये 236 सी आ गया है, ये परचेज प्रायर टू करंट ईयर। अब करंट ईयर से पहले अगर आपने इसको खरीदा या बेचा है, तो अगर हम इसकी तरफ जाते हैं तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इसके आप देखें सेल परचेज का ये जो कॉलम खुलेगा हमारे पास, ये आ गया है। देखें 236 सी वेयर प्रॉपर्टी परचेज सोल्ड विद इन टैक्स ईयर। अब एक ही साल में हमने बेचा है, खरीदा है, तो ये उसका सिस्टम में आ गया है। और ये कहाँ उसने इसको डाल दिया, इसको मिनिमम में डाले, ये देखें इसने ऑटोमेटिक उसको मिनिमम में डाल दिया। और अगर हम इसको ऑलरेडी सेल करते हैं, परचेज की हुई प्रॉपर्टी को, जो हमने पहले से परचेज की हुई है, हमारी रिफ्लेक्ट होके आ रही है रिटर्न में, तब ये मिनिमम में नहीं जाएगा, फिर ये जाएगा आपका एडजस्टेबल में। इसी तरह हम नेक्स्ट करते जाएंगे। ये अभी हमारी रिटर्न बन रही है, तो रिटर्न में इसने इसको एडजस्ट कर दिया सारी चीज़ों को, और ये हमारी रिटर्न कंप्लीट हो गई है। अब इस रिटर्न में मेन जो चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी सेल की है वो ऑलरेडी इनके पास नहीं थी। अब वो हम उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा जवाज नहीं है जिसमें हम कहें कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, हमें गेन मिला। गेन तो नहीं हुआ, ये तो हमारे पास इनहेरिटेंस में आई है। जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमने ये इसकी डिडक्शन लिख दी है, 236 सी में ये डिडक्शन आ गई है।
नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए रिफंड के खाते में आ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इसको वेल्थ स्टेटमेंट में हमने ज़हर करना है। रिकन्सिलिएशन में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास चूँकि इनहेरिटेंस में आ रहा है तो इनहेरिटेंस में जाके हम इस पर CNIC लिखेंगे अपने वालदा का, ये इनकी वालदा की तरफ से इन्हें मिला है, उनका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, फिर इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से ये इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो आराम से हम इसमें फाइल कर सकते हैं।